परीक्षित जी बादलों में ऐसी गड़गड़ाहट होने लगी, गर्जना होती है, पृथ्वी थर-थर कांपने लगी, शेष दहलाने लगे। परीक्षित जी मानो आज भूचाल आने वाला हो। हरिश्चंद्र के पूर्वज कहने लगे, बेटा हरिश्चंद्र, चाहे तेरे शरीर से आत्मा घुट करके प्राण अपनी जगह से किनारा कर जाएं, लेकिन धर्म को पीठ मत दिखाना मेरे लाल, धर्म को मत छोड़ना मेरे लाल। मेरे भक्तों, तीनों प्राणी अपने जन्मभूमि को परीक्षित जी प्रणाम करके निकल पड़े, चलते जा रहे हैं। अरे छोड़ चले रजधानी अपनी, छोड़ चले, छोड़ चले रजधानी अपनी, छोड़ चले, तीनों प्राणी जब निकले परीक्षित जी, राजा ने मोटी सी धोती लपेट ली, रानी ने फटी सी साड़ी, बेटा ने लंगोटी, अपने जन्मभूमि को प्रणाम करके चले। परीक्षित जी आगे आगे, विश्वामित्र पीछे, तीनों प्राणी चलते चलते परीक्षित महाराज 2 दिन 2 रात्रि का समय निकल गया। मेरी माताओं बहनों, परीक्षित जी पैरों में छाले पड़ गए, छाले, घुटनों तक सूजन आ गई, बदन काला पड़ गया। परीक्षित जी कंकड़ पत्थर कांटों से पैर छलनी हो गई, छलनी। वो 5 वर्ष का बच्चा रोहित परीक्षित जी पैदल चलते चलते जब थक गया, प्यास ने आके सताया, परीक्षित जी प्यास के कारण मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ा। रानी रोई की बोली, बेटा आंखें खोल मेरे लाल, बेटा आंखें खोल रोहित, मैं जानती हूँ तू प्यास के कारण मर रहा है, लेकिन मैं चाह करके भी तुझे पानी नहीं पिला सकती। मेरी माता वो ध्यान रखना। विश्वामित्र कमंडल लेकर के आ गए, बोले तू कैसी माँ है, तेरा पति कठोर दिल का है, वो तो है ही, तू इससे भी ज्यादा कठोर दिल की है। तेरा बेटा प्यास के कारण मर रहा है, तुझसे पानी भी नहीं पिला सकती। मेरी माता उसी समय राजा हरिश्चंद्र की ओर देखा रानी ने। रानी बोली, पिया क्या मैं अपने बच्चे को पानी पिला सकती? राजा बोले, नहीं देवी, जब तक मैं अपने राज की सीमा लांघ के पार नहीं कर जाऊंगा, पानी पीना तो दूर आ, पानी देखना भी मेरे लिए पाप है। जलपान करना मानो गऊ का रक्त पान करने के समान होगा, भोजन ग्रहण करना मानो गौ मांस खाने के समान होगा। नहीं, राजा आंखों में आंसू भर के बोले, देवी। जब रानी रो करके बोली, बेटा प्यासा है,
और प्यास के कारण मर भी सकता है। पिया रानी रोए के बोली, रोए तो आंखें खोलो लाल, के बेटा बारे सुख मारे मुँह से मैया के बोल, बेटा बारे रानी बोली, मेरा बेटा मर जाएगा। राजा बोले, देवी नहीं, पानी पीकर के मैं अपने धर्म को खंडित नहीं होने दूंगा। भगवत प्रेमियों ध्यान रखना परीक्षित जी। राजा बोले, देवी थोड़े साड़ी के पल्लों की हवा कर दो, बेटा को होश आ जाएगा। मेरे भगवत प्रेमियों ध्यान देना, श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन परीक्षित, विश्वामित्र कहने लगे, देवी ये बेटा मर जाएगा।
तेरा पति बहुत कठोर दिल का है, तू तो थोड़ा सोच, बेटा मर गया फिर तू क्या करेगी। ध्यान देना परीक्षित जी।